धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ने कई दिग्गजों को जन्म दिया। आज यहाँ एक कर्मचारी की मदद के लिए आगे आए यहीं से निकले हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज। अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी वीरेंद्र शर्मा, IPL मैच रेफरी अमित शर्मा और शक्ति सिंह, साथ में BCCI के अंपायर अमित राणा और उनके साथी। इस समय आप देख सकते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस जगह सम्मानित किया जाता है, वहीं पिछले 25 वर्षों से इस स्टेडियम की सेवा में जुटे एक कर्मचारी की मदद के लिए आगे आना किसी सम्मान से कम भी नहीं है। ये दर्शाता है कि इस स्टेडियम से जुड़े लोग किस तरह से भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वही भावना जिस भावना के मार्गदर्शक यहाँ के शिल्पकार माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर हैं, और शायद इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण आज यह स्टेडियम विश्व का नंबर 1 स्टेडियम बनकर उठा है। आज हमारे साथ HPCA के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इकट्ठा करके कुछ योगदान दिया है अपने ही परिवार के यहाँ पे सदस्य रमेश भाई के। हमारे साथ इस समय अमित राणा जी हैं, BCCI के अंपायर्स हैं, और अंपायर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वीरेंद्र शर्मा जी भी हैं। सर, क्या बोलेंगे इस योगदान पे जो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ श्री अनुराग ठाकुर जी एंड श्री अरुण धूमल जी, हमारी एक टीम के मेंबर है रमेश जी, जो हमारे यहाँ पे बहुत ख्याल रखते हैं। सो पिछली बरसात में उनका जो घर था वो ढह गया था, और उन्हें मैं तो ये कहूँगा कि किराए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हम सभी अंपायर्स ने, मैच रेफरीज ने, स्कोरर्स ने, और खासकर वीरेंद्र शर्मा सर ने, अमित शर्मा सर ने, शक्ति सर ने, वरुण, नवीन, सब ने एक इनिशिएटिव लिया। तो सब ने एक छोटा सा एक योगदान दिया है, और हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वो इस बुरे समय से जल्दी उभरे, और बस एक कलीग होने के नाते उनका सहायता कही है। बस यही कहना चाहेंगे, ईश्वर उनको शक्ति दे और वो जल्दी से जल्दी स्थिति से उभरे। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, 25 साल का सफ़र ये तय करने वाला है स्टेडियम। आप क्या कहेंगे, किस तरह का योगदान यहाँ पे रहा है इन भाई साहब की अगर बात करें, रमेश भाई की? रमेश यहाँ पे हमेशा से रहा है। वो हर एक मैं कहूँगा कि हर एक उसने यहाँ पे बनता हुआ देखा है। वो शुरू से यहाँ से अटैच है, और सभी से उसका एक अच्छा इमोशनल रिश्ता भी है। तो बस यही कहूँगा कि वो कभी अपने आप को अकेला ना समझे, हम सभी उसके साथ हैं। और हमारी पूरी एसोसिएशन के मैं समझता हूँ कि कभी अनुराग सर ने कभी किसी को अकेला समझने नहीं दिया। तो हम सभी उसके साथ हैं, और ये तो एक छोटा सा कोशिश थी हमारी। हम तो एक छोटा सा वैसे ही कर रहे थे, तो आप भी यहाँ पे आ गए, तो अब हमने बोलना तो वो बोल दिया है। थैंक यू। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस समय? नहीं, सही में निश्चित तौर पे जिस हिसाब से अनुराग जी ने और अरुण जी ने हम लोगों का सबका मार्गदर्शन किया है और मोटिवेट किया है, उनका एक मंत्र है कि जितने भी लोग हमारे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हों या हिमाचल प्रदेश के हों, सारे हम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। और फैमिली में अगर किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हिमाचल का हर सदस्य, हिमाचल HPCA के हर सदस्य उनकी सहायता के लिए उमड़ पड़ता है। तो ये एक दिखाता है कि अनुराग जी और अरुण जी की मानसिकता क्या है कि HPCA के लिए या हिमाचल के लिए हर आदमी को अपनी फैमिली जैसा समझना। जी, शक्ति भाई, आप कुछ बोलेंगे? बस मैं तो जो मैंने बोलना था इन्होंने पहले ही बोल दिया। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रिकेट था, मैं उस टाइम पे भी क्रिकेट खेला हूँ जब अनुराग जी नहीं थे जी और धूमल जी नहीं थे। तो उससे पहले का क्रिकेट और उसके बाद जो क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें जैसे अंधेरे से निकल के एक रोशनी आ गई है उसके बाद, और जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है वो यानी उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे हम बसों में घूमते थे, 40 रुपये हमें मिलते थे उसके लिए कि स्टे के लिए, तो उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है वो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब नए अंपायर बन रहे हैं, नए रेफरी बन रहे हैं, और नए प्लेयर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ है जिस तरह से प्रोवाइड की है HPCA ने अंडर द गाइडेंस ऑफ अनुराग जी और अरुण जी, एक्सीलेंट। तो आपके सामने ही है सब, और जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है उनके कारण। तो इन 25 सालों को जो ये सफ़र तय किया HPCA क्रिकेट स्टेडियम ने यहाँ पर, बीइंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से यहाँ पर आकर, तो कितना ये हेल्पफुल हुआ है हिमाचल के प्लेयर को, हिमाचल क्रिकेट को? आज की बात करें, पहली चीज़ तो पूरे वर्ल्ड में उस नक्शे पे आ गया। पहले तो ये ग्राउंड उस नक्शे पे आ गया। हर आदमी, हर प्लेयर धर्मशाला में खेलना चाहता है। जो भी अंपायर पूछते हैं, अंपायर को हमेशा धर्मशाला आना चाहता है, रेफरी धर्मशाला आना चाहता है कि हमारा कब पोस्टिंग हो यहाँ पे।
हमारी, क्योंकि मेरी और अमित शर्मा की यहाँ पोस्टिंग नहीं हो सकती, हम अनफॉर्चुनेट हैं उसके लिए कि जो इंटरनेशनल हिमाचल मैचेस के या कुछ भी होता है या जैसे बीसीसीआई के मैचेस हम नहीं जा सकते वहाँ पे। हम चाहते हैं हम यहाँ पे आएँ, लेकिन देख के बहुत मज़ा आता है, जिससे कि हिमाचल क्रिकेट का स्तर भी ऊपर उठा है। और बाकी भी इनिशिएटिव में कितने सारे ग्राउंड और भी बने हैं, यही ग्राउंड नहीं है। पहले के ग्राउंड्स में और अभी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह से नए ग्राउंड्स बन रहे हैं, अमतर में है, बिलासपुर में है, और भी ऊना में, और भी काफ़ी मैंने सुना कि बहुत सारे और ग्राउंड बन रहे हैं और एकेडमीज हैं, जिससे मैं चाहता हूँ कि और इम्प्रूव हो हमारा क्रिकेट। जी, रेफरी अमित जी भी हमारे साथ, अमित शर्मा जी सर की जो है वो इस समय अगर हम बात करें धर्मशाला की, तो पूरे विश्व में एक बेहतर स्टेडियम माना गया है, सबसे अच्छा। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि इस स्टेडियम के बारे में तो पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन मैं इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की गई है उसी का रिज़ल्ट है कि देखो आप विजय हजारे ट्रॉफी जीते हिमाचल, जब कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इतने बड़े स्तर पर जाके करेंगे। वो ऑल थैंक्स टू अनुराग जी और अरुण धूमल जी, जिन्होंने इसको, एक तो होता है नींव रखना, एक तो होता है ढांचा को खड़ा करना, लेकिन उसके अंदर उसके साथ उसको मेंटेन करना और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इंडोर स्टेडियम बनाना, यहाँ के जो बच्चों को नर्चर किया गया, लड़कियां हो, लड़के हो, जूनियर क्रिकेट हो, सीनियर क्रिकेट हो, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल, है ना। ये जो एफर्ट्स हैं, ये सारा क्रेडिट अनुराग जी को और धूमल जी को जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, वो खुद भी एक प्लेयर रहे, नॉर्थ जोन अंडर 19 के कैप्टन भी थे, तो वो समझते हैं प्लेयर क्या, एक भावना के प्लेयर को क्या चाहिए, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं। तो उस हिसाब से आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये नहीं है। अगर आप देखो नीचे वाले पूरे इंडिया में कोई DRS यूज़ नहीं करता, सिर्फ हिमाचल यूज़ कर दिया और पिछले 3-4 साल से कर रही है। बिल्कुल। तो फैसिलिटियों की तरफ से कोई कमी नहीं है, और मैं तो यही कहूँगा कि ये ऐसा ही चलता रहे, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। रमेश जी भी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, ये भी इतने सालों से हम देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जब कोई टीम की ऊपर आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्लेयर ही लेके आते हैं, उनमें इनका भी बहुत योगदान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बस ऐसे ही चलता जाए, और जो और ग्राउंडें बन रही हैं और उससे भी ज़्यादा। सर, और ग्राउंड की बात की, यहाँ सब सेंटर चल रहे हैं हिमाचल में, वो कहाँ तक क्रिकेट के स्तर को आगे ऊपर लेकर आए हैं? देखिए, ऐसे ही तो होता है। आप नीचे लेवल पे, पहले आप स्कूल लेवल पे खेलते हो, फिर आप सेंटर में आते हो, सेंटर से फिर आप स्टेट में आते हो, है ना। फिर ऐसे ही तो धीरे धीरे आदमी स्टेट अब खेलते हो, रणजी ट्रॉफी खेलते हो, रन बनाते हो, फिर आप इंडिया के लिए खेलते हो। तो ये तो एक प्रोसेस है, और जितना ग्रास रूट से ये प्रोसेस अच्छा चलेगा, उतने ही अच्छे प्लेयर निखर के बाहर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे HPCA स्टेडियम से आपके बीच IPL मैच रेफरी अमित शर्मा और शक्ति सिंह के साथ।